ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एक छोटे से टॉपिक से, और वो क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। वैसे आज का एक छोटा टॉपिक है, मेन टॉपिक आगे है, बट हाँ इसका करना भी हमारे लिए जरूरी है। परसेंटेज कंपोजिशन या फिर मास परसेंट बेसिकली क्या होता है, बड़ी सिंपल सी चीज है। ऐसा समझ लो कि हमारे पास कोई कंपाउंड है ए बी, है ना, या ए बी सी, कोई बड़ा सा एक कंपाउंड है ए बी सी। अब उसमें बोला जाए कि ए कितना परसेंट है, बी कितना परसेंट है, सी कितना परसेंट है, ये परसेंटेज पूछ ले उसका, तो वो उसी को हम क्या बोलेंगे, मास परसेंट बोलेंगे। ऐसा समझ लो, मान लो तुम लोगों ने कोई ग्रुप प्रोजेक्ट किया, 10 लोगों ने मिलकर कुछ काम किया, तो 10 में से एक बंदे का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, दूसरे का कितना है, तीसरे का कितना है। कॉन्ट्रीब्यूशन अगर परसेंटेज में निकाले तो वही एक तरीके से बिल्कुल वैसा ही केस है। एग्जाम्पल के तौर पर H2O का लेके चलते हैं। चलो H2O को एग्जाम्पल से, अब H2O में अगर हमसे कंट्रीब्यूशन पूछ ले H का और O का, तो निकाला जा सकता है। सबसे पहले इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, 2 इंटू 1.008 इंटू 16 प्लस 16.00। ऑक्सीजन के लिए 16.00 और हाइड्रोजन के लिए कितना लिखा है, 1.008। ये बात मैंने तुम्हें बता रखी है कि हाइड्रोजन का मास 1.008 होता है और ऑक्सीजन का 16 ही है, ठीक है। अब इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 18.02 ग्राम्स। ये आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका, वाटर का आ गया हमारे पास, ठीक है। अब तुमसे मास परसेंट मान लो हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का पूछ ले, तो बहुत सिंपल है। मास परसेंट अगर हाइड्रोजन का तुम्हें निकालना है तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन कितना है, देखो कितने हाइड्रोजन है, 2 है, और एक हाइड्रोजन का मास कितना, 1.008 अपॉन में टोटल वाले से डिवाइड करो और इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन का कितना मास है और टोटल कितने हाइड्रोजन है, डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। सेम चीज अगर ऑक्सीजन के साथ करना चाहते हो तो टोटल कितने ऑक्सीजन है, 16, ठीक है, मतलब सॉरी, ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, और ऑक्सीजन टोटल कितने, एक ही है, तो डिवाइड करो 18.02 से इनटू क्या कर दो, 100। बस ये कैलकुलेट कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा 11.18% और इसका आएगा 88.79%। एक्चुअल में अब यही डिनोट कर रहा है कि वाटर के अंदर, H2O के अंदर हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 11% होता है, और वाटर का कितना होता है, 88%। 11.18% और 88.79%। यही चीज बता रहा है। सिंपल सी चीज है, मास कंपोजिशन या फिर परसेंटेज कंपोजिशन, सिंपल सी चीज है। यही चीज आगे यूज होती रहेगी, ठीक है ना। हम लोग करने वाले हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये बड़ी सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेसी नहीं है। इसके लिए तुम्हें कोई छोटी सी चीज पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने 3 चीजों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझते हो, ये मॉलिक्यूल है। जैसे वाटर का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना, मीथेन का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूलाज होते हैं। अब जैसे यहाँ पे 3 में लिखा हुआ है, अब इन तीनों को सोचो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ फोड़ करने वाला हूँ इनके साथ। जैसे देखो 6, 12, 6, कोई ऐसा नंबर है जिससे 6 भी, 12 भी, 6 भी डिवाइड हो जाए? बिल्कुल है। कौन है, 6 से ये 1 बार में, ये 2 बार में, और ये 1 बार में, तो देखो बचा क्या, C1H2O1, है ना। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जिससे 4 भी और 10 भी दोनों डिवाइड हो जाए? हाँ है, बिल्कुल है। कौन है, यहाँ पे 2 2 जा 2 5 जा, तो C2H5। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जो कि 11 को, 22 को, 11 को, तीनों को डिवाइड करते? बिल्कुल है। 11 1 जा, 11 2 जा, 11 1 जा, तो C1H2O1। अब तुम नोटिस करोगे कि ये बड़ा वाला फॉर्म था, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम तोड़ फोड़ के उसके एक छोटे वर्जन में कन्वर्ट कर सकें, जब हमारे अंदर वो कैपेसिटी बचे कि हम उसको एक छोटे वर्जन में कन्वर्ट कर पाए, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। एक कैसा कह सकते हो कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। अब ये निकालने का फायदा क्या है कि कभी कभी क्या होता है, हमें सिर्फ मास परसेंट गिवन होता है। अब मास परसेंट जो कि अभी हमने देखा था, है ना, तो मास परसेंट सिर्फ कभी कभी वही चीज गिवन होती है, तो हम लोग को क्या होता है कि उससे ना हेल्प ये मिलती है कि अगर हमें सिर्फ मास परसेंट दिया है तो हम उससे ये चीज निकाल सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। और अगर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल जाएगा तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो कंडीशन के हिसाब से एम्पिरिकल फॉर्मूला कभी कभी बहुत काम का होता है, इस वजह से इसको पढ़ना जरूरी है। सिंपल सी चीज है, देखते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन करेंगे और तुम्हें सिर्फ एक ही क्वेश्चन करने की जरूरत है एम्पिरिकल
फॉर्मूला में ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। रीजन, क्योंकि इसका जो तरीका होता है ना क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो एक ही मेथड होता है, एक ही मेथडोलॉजी होती है, थोड़ा लंबा होता है, बट हाँ एक कर लिया तो तुम्हारे लिए लगभग समझ लो कि तुमने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। बट हाँ एक करने में ही थोड़ी सी मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बुक्स में एनसीईआरटी में सब में ना स्टेप्स वाइज दिया है, हम लोग स्टेप में नहीं, स्टेप में ही करेंगे, बट ऐसे समझ लो टेबुलर फॉर्म में करेंगे। मेरे को वैसे करवाना ज्यादा पसंद है क्योंकि उससे ना आसानी पड़ती है, तो उस तरीके से करते हैं और बड़े आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो अब देखो टेबुलर फॉर्म में करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है मास परसेंट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। हमारा स्टेप नंबर 1 है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि बोला गया है हाइड्रोजन इतना परसेंट है, कार्बन इतना परसेंट है और क्लोरीन इतना परसेंट है। अब देखो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना बहुत सिंपल सी चीज है। देखो कैसे, अब मैं तुमसे बोलूं कि मान लो तुम्हारे घर में जैसे ऐसे मान लो तुम 3 भाई बहनों, एक बहन एक सिस्टर है, ठीक है, और 2 ब्रदर हैं, 2 लोग है ना। अब तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार है, उन्होंने बोला 100 रुपए लो और तीनों बांट लो। सिस्टर को बोला कि भाई इसके हिस्से में जाएंगे 60%, इसके हिस्से में जाएंगे 20%, दोनों भाइयों के हिस्से में 20% और बहन के हिस्से में 60%। अब मान लो उन्होंने 100 रुपए दिए, ठीक है, मान लो 100 रुपए दिए, तो इसके हिस्से में कितने अपने आप रुपए गए, 60 रुपए, इसके हिस्से में 20 रुपए, इसके हिस्से में 20 रुपए। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 100 ही रुपए थे, तो 20/100 इंटू 100 हो जाएगा, इससे कट गया, आया कितना, 20। ये सिंपल परसेंटेज, जब भी हम 100 का करते हैं तो परसेंटेज बहुत सिंपल हो जाता है। ऐसे अगर मान लो तुमसे बोला है ना कि मेरे 85% आए हैं और पेपर कितने नंबर का था, 100 नंबर का था, तो नंबर भी 85 आए, यही होता है। तो वैसे ही तुम यहां पे भी कर सकते हो। मान लो कि मेरे पास जो कंपाउंड है वो कितना है, 100 ग्राम कंपाउंड है, 100 ग्राम का है, ठीक है, 100 ग्राम का कंपाउंड है। अब उस 100 ग्राम के कंपाउंड में हाइड्रोजन अपने आप कितना हो जाएगा, 4.07 ग्राम हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है, क्योंकि वो तीन ही चीजों से मिलके बना है और पूरे को हमने 100 मान लिया, तो ये इतना ही हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 24.27 ग्राम हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्लोरीन कितना हो जाएगा, 71.65 ग्राम। सिंपल बेसिक कंसेप्ट है कि नहीं। देखो बिल्कुल वही वाला कंसेप्ट लगा दिया। अब स्टेप नंबर 2 है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास, ऊपर लिखते हैं हम गिवन मास और नीचे लिखते हैं मोलर मास। क्या लिखेंगे, मोलर मास 1.008। ये हमारे पास तरीका होता है मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। और सिर्फ इसके साथ ही नहीं, सबके साथ यही होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास मोलर मास, गिवन मास मोलर मास। और यहाँ पे मोलर मास आराम से तुम्हें गिवन होगा क्वेश्चन में। टेंशन कभी मत लो कि ये चीज तुम्हें गिवन नहीं होगी, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि ये चीज तुम्हें याद करने के लिए नहीं होती। याद करने को वो पहले था कि हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, बट यहाँ तुम देख रहे हो थोड़ा सा और डिटेल में दिया है, तो ये चीज क्वेश्चन में गिवन होगी। अब यहाँ पे गिवन मास मोलर मास, गिवन मास मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ये रहा गिवन मास और वो रहे मोलर मास। वैल्यूज पुट करिए, आंसर आ गया। हाँ, इसके आगे बस कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती है एक्चुअल में। यहाँ पे जो कैलकुलेट जब तुम करोगे ना, तब तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो बात अलग है कि मुझे याद है, ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का इसलिए मुझे याद है, ठीक है, बट सही बोलूं इसके कैलकुलेशन टफ होती है। यहाँ पे तुम करोगे तो एक ही चीज मुझे इस पूरे क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड लगती है, वो है इसकी कैलकुलेशन, क्योंकि वो करने में सरदर्दी बहुत होती है। खैर, कैलकुलेट हो गया। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 बोलता है कि इन तीनों में जो सबसे छोटा आया है, जो भी सबसे छोटा होगा उस सबसे छोटे वाले से तीनों को डिवाइड कर दो। अब इसमें और इसमें सबसे छोटा कौन है, ये और ये भी, दोनों बिल्कुल छोटे ही हैं, दोनों बराबर है और दोनों छोटे हैं। तो क्या करो, तीनों को उसी से डिवाइड कर दो। मतलब 4.04 को, 2.02 को, 2 और 2.02 को, सबको किससे डिवाइड कर दो, 2.02 से, 2.02 सबको उसी से डिवाइड कर दो। और डिवाइड करने के बाद तुम्हारे पास एक सिंपलेस्ट होल नंबर आएगा। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 1। डिवाइड करके देख लो, ये तो सिंपल डिवाइड है। ये चीज कैलकुलेशन सिंपल है। देखो सिर्फ एक ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ कैलकुलेशन टफ होती है, इसके आगे कहीं टफ नहीं होती। क्यों, क्योंकि उसके बाद अपने आप सिंपल होल नंबर में ही आंसर आने वाला होता है। वो आएगा ही आएगा, तुम चाहो ना चाहो वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब ये करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नंबर 4 कह सकते हो। तो नंबर 4 स्टेप जो होगा, हम क्या लिखेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना बहुत सिंपल होता है। कैसे सिंपल होता है, हमारे पास ये देखो, ये जो आया है ना, ये 2, 1 और 1, इसी की हेल्प से लिख देंगे। अब ये बता रहा है कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2, कार्बन कितने हैं, 1 और क्लोरीन कितने हैं, 1। अब क्या मतलब है, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 और क्लोरीन भी 1।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। ये हो गया हमारे पास स्टेप नंबर 4। सिंपल सी बात है, आ गया। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला ऐसे ही लिख देंगे, सिंपल सी चीज है। अब अगला स्टेप क्या होने वाला है, अब हमें फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ो। होगा क्या कि ये जो तुम्हें मोलर मास दिया हुआ है ना, ये इस मोलर मास को 98.96 को डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, ये है मोलर मास, इसको डिवाइड कर दो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है, ये फॉर्मूला देख रहे हो H2CCl, H2CCl से क्या कर दो, इस पूरे को डिवाइड कर दो। कैसे, हाइड्रोजन है 2, तो 2 हाइड्रोजन है और एक का मास कितना होता है 1.008, हाँ या ना, एक का मास 1.008 होता है। कार्बन का कितना है 12.01 और क्लोरीन का कितना है 35.453। ये चीज रफ में भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये करने के बाद तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा, जो कि सिंपल सी चीज है। देख रहे हो, ये हमने फॉर्मूला निकाल दिया और इसी फॉर्मूला की मदद से जो मास निकाल रहे हैं वो क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है, जो कि आएगा 49.48। ये कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, इतनी तो कैलकुलेशन इजी होती है। हाँ, ये थोड़ी सी टफ थी, आई एग्री, बट ये इतनी मुश्किल नहीं है, इजी सी चीज है। तो ये चीज तो तुम रफ में भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डिवाइड करने के बाद तुम्हारे पास एक नंबर आएगा जो कि सिंपल सा होल नंबर रेशियो ही होगा। अब इसके टेबल में ये कितनी बार में आता है, डिवाइड करके देख लो कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो चाहो तो आ गया 2। अब तुम्हें क्या करना है कि नेक्स्ट आखिरी स्टेप हमारे पास ये है कि ये जो 2 आया, इस 2 को तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना है किससे, एम्पिरिकल फॉर्मूला से, H2 × C × Cl। इस पूरे से इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसका क्या मतलब है, मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि ये देखो हाइड्रोजन 2 थे, अब हाइड्रोजन के 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितने हो जाएगा 4। कार्बन 1 है तो कार्बन हो जाएंगे 2, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन कितने हो जाएंगे 2। तो देख रहे हो, कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 2। अब ऐसे लिखा हुआ थोड़ा उल्टा अजीब सा लग रहा होगा तुम्हें, बिल्कुल लगेगा भी C2H4Cl। तुम्हें इसी की आदत है और ऐसे लिखना भी, ठीक है, कि हमेशा कार्बन पहले फिर हाइड्रोजन और एंड में क्या लिखेंगे, हम क्लोरीन को लिखेंगे। ये लिखने का तरीका होता है। तो अब तुम यहां नोटिस करोगे कि स्टेप नंबर 1, ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2, फिर स्टेप नंबर 3, फिर हमारे पास स्टेप नंबर 4, फिर स्टेप नंबर 5, फिर स्टेप नंबर 6। सारी के सारे स्टेप्स एक्चुअल में सिंपल हैं अगर तुम प्रैक्टिस कर लो तो। सिर्फ एक को छोड़ के, वो भी उसमें सिर्फ मुश्किल क्या है, कैलकुलेशन। देखो जरा, यहाँ पे मास परसेंट को ग्राम्स में कन्वर्ट करा, ये रहा। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकाले, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, जो सबसे छोटा होगा उससे तीनों को डिवाइड कर दिया। फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा, जो कि यहीं से लिखा हुआ आया। फिर जो मोलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दिया, और फाइनली जो भी नंबर आएगा उस नंबर से इस पूरे फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दिया। इस फॉर्मूले को देख रहे हो कि इस नंबर को इससे क्या कर देना है, तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत इजी है, सही बोला जाए तो। बस एक बार की प्रैक्टिस, फिर इसमें ना कभी क्वेश्चन घुमाया नहीं जा सकता। यही क्वेश्चन है, ऐसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो तुम्हारा फायदा ही है कि तुम्हें पता है कि अगर हाँ ये न्यूमेरिकल है, ये तो मैं करके ही रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। ज्यादा से ज्यादा बस कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।